साहब अली साहब ने उनको रिसीव कर लिया और प्रियंका जी हमारे बीच आ चुकी है। जोरदार नारे के साथ स्वागत करें प्रियंका गांधी, प्रियंका गांधी, प्रियंका गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस पार्टी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस पार्टी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस पार्टी। हमारे बीच प्रियंका जी आ गई है। मैं गुजारिश करूंगा यहाँ के प्रत्याशी अली मेहंदी साहब और हसन अहमद साहब से और रवि और नाजिया जावेद साहब से आप प्रियंका जी को भेंट लेकर के स्वागत करें, स्वागत करें। क्या हो गया? प्रियंका गांधी, कांग्रेस पार्टी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस पार्टी। साथियों, प्रियंका जी को लगना चाहिए मुस्तफाबाद में है प्रियंका गांधी। मैं कांग्रेस प्रत्याशी भाई अली मेहंदी से निवेदन करूंगा कृपया आए और अपना भाषण दें। प्रियंका गांधी, मुस्तफाबाद वासियों, इस सरजमीन पर पहली बार हमारी नेता प्रियंका गांधी जी पधारी है। उन्हें लगना चाहिए कि वो मुस्तफाबाद में आई है। ताली बजाए। हमारी लीडर, देश की लीडर, देश की लीडर, वो आवाज जो कभी किसी से डरी नहीं। मैं ये कहना चाहता हूं, मैं सलाम करता हूं प्रियंका गांधी वाड्रा जी को। जिस तरह पार्लियामेंट के अंदर फिलिस्तीन का बैग पहनकर प्रियंका गांधी जी गई थी, ये इस बात की दलील थी। प्रियंका जी ने यह बताया था कि मैं जालिम के खिलाफ हूं और मजलूम के साथ खड़ी हूं। है नहीं, है नहीं। किसी में है तेरी हिम्मत, किसी में है तेरी हिम्मत जो इस तरीके की हिम्मत दिखाए, किसी में नहीं है। मैं सलाम करता हूं, प्रियंका जी को सलाम करता हूं। आज पूरा देश देख रहा है टकटकी लगाकर कि प्रियंका गांधी जी के अंदर हमें वही छवि दिखती है जैसे इंदिरा गांधी जी में दिखती थी। और ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं, पहली बार एमपी बनने के बाद प्रियंका गांधी जी ने, हमारी नेता ने पार्लियामेंट में जाकर जालिमों के मुंह पर करारा तमाचा मारा है। दीदी, मैं आपका दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूं। अपने मुस्तफाबाद की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप हमारे यहाँ पधारी हैं। ये सब लोग दीदी 4 बजे से आपकी एक झलक देखने के लिए बैठे हुए हैं। आपकी जबान से इस मुल्क की गंगा जमनी तहजीब को एक होते हुए सुनना चाहते हैं। दीदी, ये लोग आपको सुनते हैं, राहुल जी को सुनते हैं। आज पूरा मुस्तफाबाद और जमुना पार ये कह रहा है कि हम सब दीदी के आने के बाद कांग्रेस के साथ पूरी मजबूती से है। दीदी को बता दो, पूरा मुस्तफाबाद जहां तक जा रही आवाज, तुम कांग्रेस के साथ हो, कांग्रेस को जिताओगे। बस मैं अपनी बात दीदी के लिए एक शेर जरूर कहूंगा और दीदी की तरफ से इन जालिमों को कि दरिया तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है। नादान समझ बुज़दिल इनको लहरों ने बगावत कर ली है। हम परवाने हैं, मौत समा मरने का किसको खौफ। यहाँ रे तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका गांधी, प्रियंका गांधी। मुस्तफाबाद जल रहा था तो इन सड़कों पर राहुल गांधी जी आए थे। आज प्रियंका जी आई हैं कि आज इतनी जोरदार नारे से स्वागत किया जाए कि प्रियंका जी को पता चले जब दिल्ली जल रही थी तो राहुल गांधी यहाँ खड़ा था। प्रियंका गांधी, मैं यहाँ इसलिए आई हूँ क्योंकि मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि चुनाव को हल्के में, जीवन क्या है इसको कौन समझ रहा है।
आपके संघर्ष क्या है इसको कौन समझ रहा है। आपस में फूट डालने का काम कर रहे हैं। सुबह से शाम तक आप टीवी चलाएंगे, कोई फिजूल का इशू उठा लिया, कोई कहेगा मेरा अपमान कर दिया, कोई और कहेगा उसका अपमान कर दिया, कोई हिंदू मुसलमान के बीच बैर खड़ी करने की कोशिश करेगा, कोई जाति की बात करेगा। असली बात कौन कर रहा है कि आपकी सड़कें कैसे बनेंगी, आपको साफ पानी कैसे मिलेगा, आपके बच्चे शिक्षित कैसे होंगे, पाठशालाएं विकसित कैसे होंगी, आपके जो छोटे छोटे बिजनेस हैं वो मजबूत कैसे होंगे, आपको नौकरी कैसे मिलेगी, रोजगार कैसे मिलेगा, कौन बात कर रहा है आज आपके सामने। आपकी समस्याएं जो है कोई समझ रहा है, ले जा रहे हैं और दिख क्या रहा है आपको, शीश महल, राजमहल, अडानी जी, अंबानी जी। देखिए मैं समझती हूँ, मेरे भी बच्चे हैं, सबकी परिस्थितियां अलग हो सकती हैं, लेकिन आज जीवन बदल गया है। आज हमारे बच्चे जो हैं, एक जमाने में हम कह सकते थे कि चलो गांव में भी, मैं गांव की बात करूं तो गांव में भी एक जमाने में होता था कि चलो बच्चे को 8वीं 10वीं तक हमने पढ़ा दिया, इसको नौकरी में कहीं पे लगा लो, खेती में मदद कर लेगा, या अगर आप कोई काम कर रहे हैं, आपका कोई हुनर है, आपको हुनर सिखा देते थे, वो अपने साथ लग जाता था। आज वो जमाना नहीं है। आज गांव में भी जो सबसे गरीब है वो अपने बच्चे को पढ़ाना लिखाना चाहता है। अगर कोई महिला 8वीं तक पढ़ी है, मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ वो अपनी बेटी को कम से कम 12वीं तक BA में पढ़ाएगी। आपको आपके सामने आकर कुछ भी कह देंगे, उसके बाद आपको भूल जाएंगे, आपके काम नहीं करेंगे, आपके संघर्ष में शामिल नहीं होंगे, आपके जीवन में तरक्की लाने की कोशिश नहीं करेंगे। आजकल एक अलग सा माहौल फैल गया है। कई लोगों की बातें मैं सुनती हूँ, वो ये उम्मीद भी नहीं रखते कि आज के नेता ईमानदार होंगे। उम्मीद ही नहीं है, आशा ही नहीं है। मैंने सुना है लोगों को क्या कहते हैं, कहते हैं कि चलो पैसे खाता है तो कम से कम काम तो कर ले। ये एटीट्यूड हो गया है। आजकल जनता ये कहने लग गई है, उम्मीद ही नहीं रखती कि अपना नेता ईमानदार हो। ये उम्मीद, ये आशा नहीं रखती कि अपना जो नेता है, जो सरकार है, हमारे लिए काम करेगी। जहां जाती है जनता वहां घूस देनी पड़ती है। छोटे से छोटे काम को कराने के लिए आपको पैसा देना पड़ता है। केजरीवाल जी को जब आप लाए थे तो आपको याद होगा किन परिस्थितियों में ये आम आदमी पार्टी बनी। केजरीवाल जी कैसे उभरे एक नेता के समान, कैसे भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करके, भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रचार करके। और आज इनमें और मोदी जी में क्या फर्क है? कहीं शीश महल, कहीं राजमहल। मोदी जी कहते हैं कि नेहरू जी की वजह से सब गलत हो रहा है, अपनी खुद कोई जिम्मेदारी नहीं लेते, अपनी बात कभी नहीं कहते कि 10 सालों में मैंने क्या किया। कहते हैं कि वो जमाने कांग्रेस की सरकार में ऐसा हुआ इसलिए ये हो। केजरीवाल जी मोदी जी को दोष देते हैं। एक तरफ मोदी जी को नेहरू जी मिल गए, दूसरी तरफ केजरीवाल जी को मोदी जी मिल गए। काम कौन कर रहा है? जिम्मेदारी कौन ले रहा है? मेरी दादी इंदिरा गांधी जी कहती थी 2 तरह के इंसान होते हैं, 2 तरह के व्यक्ति होते हैं। एक जो काम करता है, चुपचाप काम में लगता है, काम करता है। दूसरा जो बहाने बनाता है और किसी और के काम का श्रेय लेता है। अब आपके सामने जो नेता है, चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे केजरीवाल जी हो, आप बताइए किस तरह के इंसान हैं? पहले आपने राहुल गांधी को देखा है, वो नेता है।
चाहे किसी को बात पसंद आए नहीं आए, किसी को सच कड़वा लगे फिर भी सच बोलने से नहीं कतराते। वो नेता जो 4000 किलोमीटर पैदल आपके लिए चलता है कि ये देश एक होना चाहिए, वो नेता है। ये तो कायर है, ये तो कायर है, दोनों समान है, भ्रष्ट है, कायर है। ये पहले अपने लिए करेंगे, उसके बाद जनता के बारे में सोचेंगे। सरकारी विभागों में 25,000 से ज्यादा पद खाली पड़े हैं। भाई क्यों नहीं भरे? कोई कमी है बेरोजगार बच्चों की? भर लो ना, कौन रोक रहा है आपको? केंद्र के विभागों में भी यही हो रहा है। केंद्र के विभागों में भी पद खाली है। क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट पे नौकरी। किस लिए? नौकरियां क्यों नहीं दे रहे हैं? रोजगार क्यों नहीं दे रहे हैं जब पद खाली पड़े हैं? जोमैटो, स्विगी, डिलीवरी, ओला में जो काम करता है उसके लिए क्या सुविधाएं हैं? देते थे, छोटे छोटे बिजनेस रोजगार देते थे। आपको दुर्बल किया जा रहा है। पीएसयू रोजगार देते थे। ये लोग कहते हैं ना, नेहरू जी का नाम बहुत लेते हैं। तमाम पीएसयू जो नेहरू जी ने बनवाए, क्या कर रहे हैं ये लोग? सब अडानी जी को बेच रहे हैं। बेच क्या दे रहे हैं? हमारे हवाई अड्डे, बंदरगाह, तमाम जमीनें, कोयले के खदान, सब कुछ इनके हवाले कर रहे हैं। आपके बच्चे सोशल मीडिया पे इनकी शादियां देख रहे हैं, इनके कितने बड़े गहने हैं, और आप अपने बच्चे की फीस भर नहीं पा रहे हो। तो कौन कहता है कि अमीर नहीं हो जाओ भाई, कमाया है तुमने तो हो जाओ, लेकिन देश की संपत्ति तुम्हें मुफ्त में मिल जाए और फिर तुम ऐश करो। और देशवासी जूझ रहे हैं महंगाई से। कोई बीमार पड़ता है, अस्पताल नहीं पहुंचा पा रहे हैं, 20,000 सुविधाएं नहीं है। वो बढ़िया नीचे वाले कोई घर पे बीमार पड़ जाता है तो क्या करना पड़ता है आपको? प्राइवेट में जाना पड़ता है। सुविधाएं नहीं है ठीक ढंग की आपके लिए। बहुत देश की सर्वश्रेष्ठ मेट्रो दिल्ली में बनानी शुरू की, कॉलोनियों का नियमितीकरण किया, पानी और सुअर के लिए सुधार की योजनाएं बनाई, बेहतरीन सड़कें और ट्रैफिक का सिस्टम बनवाया, दिल्ली का सुंदरीकरण किया, सैकड़ों पार्क बने, ग्रीन एरिया बढ़ाया, सीएनजी बसेस में डलवाई ताकि ये प्रदूषण कम हो, 70 फ्लाईओवर बनाए, अंडरपास बनाए, सिग्नेचर ब्रिज बनाया, मॉल बनाए, बिजनेस कॉम्प्लेक्स बनाया, नया सचिवालय बनाया, कनॉट प्लेस का सुंदरीकरण कराया, नए सरकारी आवास बनाए, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया। श्री मनमोहन सिंह जी और श्रीमती शीला दीक्षित जी ने जितना किया वो सब आपके आंखों के सामने है। मैं सबसे पूछना चाहती हूँ मोदी जी से, मोदी जी आपने क्या किया? आपने क्या किया दिल्ली के लिए? केजरीवाल जी आपने दिल्ली के लिए क्या किया? थोड़ी सी हिम्मत कर लीजिए, अपनी कायरता को 2 मिनट के लिए परे करके और इस देश की जनता को, दिल्ली की जनता को बता दीजिए क्या किया है आपने। आपने फूट फैलाई है, ये सब जनता जानती है। आपने फिजूल के मुद्दे उठाए हैं हर बार, हर चुनाव में, ऐसे मुद्दे जिससे कोई मतलब नहीं है जनता का, जनता के संघर्षों का। आपने एक चुनाव में एक बार इस देश की जनता की काम की बात नहीं। सच्चाई ये है। असलियतों पे मत जाओ, मेरी बातों पे मत जाओ। कांग्रेस की सरकारों को देखो,
कहां कहां क्या क्या हो रहा है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना और कर्नाटक में जब जब हमारी सरकार थी हमने किसानों का कर्ज माफ किया। हिमाचल में महिलाओं को 1500 रुपए हर महीने मिलते हैं। कर्नाटक में 2000 रुपए मिलते हैं। झारखंड में 2500 रुपए मिलते हैं। कर्नाटक, तेलंगाना और झारखंड में 200 यूनिट बिजली की मुफ्त में मिल रही है आज के दिन। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, 10 लाख तक मुफ्त इलाज है। हिमाचल प्रदेश में कैंसर के मरीजों के लिए मुफ्त इलाज है। हिमाचल और कर्नाटक में बुजुर्गों को घर बैठे इलाज की सुविधा दी जा रही है। राजस्थान में जब हमारी सरकार थी तो चिरंजीवी योजना थी, 25 लाख तक इलाज मुफ्त में हो रहा था। मैं बार बार हर मंच पर ये कहती हूँ, खुद मेरी आंखों में आंसू आए जब मैं राजस्थान गई थी। उस समय एक शख्स थे, उन्होंने मुझे कहा कि उनकी पूरी हार्ट की जो सर्जरी थी पूरी मुफ्त में हुई। किसी को कैंसर था, उसको सिर्फ 100 या 150 रुपए जो फॉर्म था उसको भरने की फीस देनी पड़ी, सारा इलाज मुफ्त हुआ। ये कर सकती है सरकार आपके लिए, ये चीजें करनी चाहिए हर सरकार को। राजस्थान में पहली बार कांग्रेस की सरकार जब थी तो गिग वर्कर की बिल लाई। मैंने ओला, उबर, जोमैटो डिलीवरी वाले जो रोजगार करते हैं उनकी बात की, उनके लिए एक बिल लाए। तेलंगाना में इनको 10 लाख का बीमा मिल रहा है, कर्नाटक में 4 लाख का बीमा मिल रहा है। मैं यहाँ आ रही थी, एक बस में मैंने देखा मोदी जी का चेहरा और भाजपा का कमल का फूल, और उस पर लिखा है आपको गैस सिलेंडर 500 रुपए में मिलेगा। वाह 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 वाह, अब चुनाव आ गया है तो आप 500 रुपए में दे सकते हैं। और इतने सालों से जो मेरी बहनें यहाँ पे 1200 रुपए, 900 रुपए, 1100 रुपए से बढ़कर गैस सिलेंडर के लिए दे रही थी, वो तो उस समय भी आप दे सकते थे क्या 500 रुपए के लिए? अगर आज दे सकते हैं तो उस समय दे सकते थे। उस समय क्यों नहीं दिया? क्योंकि वोटों का सौदा कर रहे हैं आप, वोटों का सौदा हो रहा है। आसपास के देशों को देखिए, आज पाकिस्तान को देखिए, बांग्लादेश को देखिए, श्रीलंका को देखिए, नेपाल को देखिए और अपने भारत को देखिए। आज भारत बुलंद है, आज खड़ा है, आज मजबूत है, क्योंकि हमारे देश में हमेशा से, जब से हमें आजादी मिली तब से लोकतंत्र मजबूत रहा। लेकिन इनके हाथों में पिछले 10 सालों से ये लोकतंत्र कमजोर होने लगा है। ये लोकतंत्र कमजोर होने लगा है, आपके अधिकार कमजोर होने लगे हैं, आपकी संपत्ति आपसे छीनी जा रही है, बड़े बड़े उद्योगपतियों को दी जा रही है। तो आप समझिए, ऐसी सरकार लाइए जो आपकी संपत्ति आपके जेब में वापस डाले। ये सारी स्कीमें जो है, ये लोग कहते हैं ना कि ये स्कीमें हो नहीं सकती, ये हो रही है जहां कांग्रेस की सरकार चल रही है। और इसलिए हो रही है क्योंकि आपसे चोरी नहीं हो रही है, क्योंकि जो आपकी संपत्ति है वो किसी बड़े उद्योगपति के जेब में नहीं डाल रही है कांग्रेस की सरकार। कांग्रेस की सरकार वापस आपको स्कीम बना कर दे रही है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि 5 तारीख को कांग्रेस के उम्मीदवारों को भारी बहुमत से जिताइए। यहाँ ईश्वर भी है और अली भी है। ईश्वर भी है और अली भी है, और आपका साथ है तो इस देश को मजबूत बनाने वाली राजनीति भी आए। Cara,
आज आपसे हमें उम्मीद करते हैं कि आने वाली 5 तारीख को आप मजबूत क़यादत करना चाहते हैं, आप मजबूत क़यादत को चुनना चाहते हैं, आप बनना चाहते हैं, आप समर्थन दे रहे हैं कांग्रेस का। आप देख सकते हैं कि भीड़ में जो उत्साह है वो देखते ही बनता है, क्योंकि प्रियंका गांधी विधानसभा में मौजूद है। हम मुस्तफाबाद विधानसभा में मौजूद है और मेरे पीछे लोग डांस कर रहे हैं। प्रियंका गांधी अभी अभी आई और क्या कहना चाहेंगे प्रियंका गांधी? कांग्रेस पार्टी की नेता और हमारी बीवी श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने हमें संकल्प दिया कि कांग्रेस पार्टी इस मुश्ताबाद विधानसभा से भारी मतों से जीतेगी और हमें ये सारी जनता ये दावे के साथ कह रही है कि अली मेहंदी अली मेहंदी अली मेहंदी और सिर्फ अली मेहंदी। तो देख सकते हैं मेरे पीछे जनता कितना उत्साहित है। प्रियंका गांधी बस अभी अभी यहाँ से गई है। मुस्तफाबाद सीट से जो प्रत्याशी है कांग्रेस से अली मेहंदी उनके सपोर्ट में आई हुई थी और पब्लिक में काफी उत्साह नजर आ रहा है। क्या कहना चाहेंगे प्रियंका गांधी अभी अभी आई? मैं आपके मीडियम के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि चुनाव तो आज ही हो गया है, अब तक रिजल्ट आना बाकी है और आप देखना इस केजरीवाल को कितना मुंहतोड़ जवाब देगा मुस्तफाबाद। इसकी जमानत जब्त करेंगे इसके प्रत्याशी की। इसने हमारे कुरान के खिलाफ बोला, इसने हमारे मरकज को बंद किया है, इसने हमारे धर्म का वाद चाहिए, हमारे धर्म के खिलाफ रहा है। इसे तमाशा देंगे केजरीवाल को कि याद रखिएगा मुस्तफाबाद की जनता का। मैं कहना चाहता हूँ कि इस बार विधानसभा में अली मेहंदी साहब बहुत भारी बहुमत से जीत रहे हैं और ये झाड़ू पाड़ू पतंग टाए फिस हो चुके हैं। आज की रैली ने साबित कर दिया है, प्रियंका दीदी ने साबित कर दिया है, फिर मैसेज दे दिया है कि मुसलमानों के भविष्य के बारे में सोचती है और शिक्षा के बारे में सोचती है और यहाँ के विकास के बारे में सोचती है। देखिए मुस्तफाबाद 4 प्रत्याशी खड़े और लोगों पर विश्वास क्यों नहीं? पहले भी इस तरह प्रत्याशी खड़े हुए थे, लेकिन पहले झाड़ू के प्रत्याशी जीते थे ना एक साथ होके। मैं आपको बता रहा हूँ आपके भी ऐसे एक साथ होके कांग्रेस को जिताएंगे, जीतेगा अली मेहंदी साहब, बहुत विजय होगी। ये बड़ी वजह को जिता रहे जैसे कि आप सब हम देख पा रहे हैं। क्या है बड़ी वजह अली मेहंदी को ही क्यों? फुल बहुमत से पावर से लेके आ रहे हैं अली मेहंदी को अपने यहाँ से। अच्छा हाँ जी, केजरीवाल तो कह रहे फिर से हमारी सरकार आ रही। नहीं आ रही सरकार को, नहीं आ रही, नहीं आ केजरीवाल एक नंबर झूठ आदमी, चोर आदमी है, सारे मंत्री जेल में गए, जेल में गए। उसने 2100 रुपए का ऐलान करा दिल्ली में, पंजाब में तो उसकी सरकार है 2 साल से 1000 रुपए कराता होना, क्यों नहीं दे रहे वहाँ सरकार, क्यों नहीं दे रही? उसने ये कहा है कि जो हमारे वादे रह गए यमुना साफ कराना, उसने तो माफी भी मांगी, वो कह रहे हम कराएंगे आपकी। क्या हो रहा है बताओ, काम क्यों नहीं करा? 11 साल रहे, काम क्यों नहीं करा उन्होंने? 11 साल मुख्यमंत्री रहे, वो काम क्यों नहीं करा उन्होंने? अब उन्होंने फर्जीवाले 2100 का चलाया, अभी तो सरकार उन्हीं की है ना दिल्ली में, तो वहाँ लागू क्यों नहीं करे 2100 रुपए फर्जीवाल? अच्छा बीजेपी पर भरोसा क्यों नहीं, सब बताओ। बीजेपी बीजेपी पे हमें इसलिए भरोसा नहीं है कि बीजेपी दलित विरोधी है, क्या कहते हैं, बीजेपी संविधान विरोधी है, बीजेपी मुस्लिम विरोधी है। हमारे आज हसन अहमद पूर्व विधायक का एक ही नारा था, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा, मुस्ताबाद का विकास चलेगा। इसीलिए आज ये तमाम जनता हसन अहमद के नेतृत्व में, अली मेहंदी के नेतृत्व में ये बताना चाहती है कि आज की तारीख के अंदर मुस्ताबाद विधानसभा से कांग्रेस पार्टी भारी मतों से जीतना चाह रही है और हम संकल्प लिए हैं। और मुस्तफाबाद विधानसभा में मौजूद हैं, जैसा कि आपने अभी देखा कि प्रियंका गांधी यहाँ से जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं अली मेहंदी उनके सपोर्ट में आई थी और एक भारी संख्या में पब्लिक
का हुजूम यहाँ पर मौजूद था, तमाम लोग आए थे। इसी कड़ी में असम के जो विधायक है रकीबुद्दीन अहमद भी आए हुए हैं और उनके सपोर्ट में जो यहाँ से प्रत्याशी उनके सपोर्ट में काफी कुछ बातें उन्होंने अभी स्टेज पर कही, आइए जानते हैं। आप देखिए जो यहाँ से प्रत्याशी उनके सपोर्ट में आए हैं, क्या कुछ अली भाई के लिए, उनके लिए कहना चाहता हूँ, ये नौजवान है, उनका पापा भी 2 टाइम से ज्यादा यहाँ विधायक था यहाँ का, और नौजवान है, होनहार है, वो काम कर सकता है। तमाम ऑर्गेनाइजेशन में उन्होंने अली मेहदी ने रिप्रेजेंट किया है। मुस्तफाबाद ये मुस्तफा का नगरी है, मुस्तफाबाद मोहम्मद मुस्तफा का नगरी है। मुस्तफाबाद की आवाम तो बहुत लाकी है, इनका नाम मिला तो मुस्तफाबाद। और प्रियंका गांधी जी ने थोड़ी देर पहले मुस्तफाबाद की आवाम को संबोधित किया और मुझे बहुत फख्र हुआ कि मुस्तफाबाद की लोगों के लिए उन्होंने 45 मिनट से ज्यादा स्पीच रखा। इतना वो बिजी है इसका बावजूद। और मुस्तफाबाद में केजरीवाल कुछ नहीं कर सकता, बीजेपी भी कुछ नहीं कर सकता। आवाम की सपोर्ट इंशाअल्लाह, अल्लाह करीमुल्लाह की रहम से, अल्लाह की रहम से पूरा गरीब का दुआ अली मेहदी का साथ है। और मुस्तफाबाद कांग्रेस उम्मीदवार बहुत ज्यादा वोट की तादाद से निकल के जाएगा। और हमारा हम पूरा बहुत दूर से आए हैं। अभी यहाँ से कितना दूर है असम, गुवाहाटी से मैं एमएलए हूँ 3 बार का। यहाँ आया हूँ अली मेहदी की सपोर्ट में, इंडियन नेशनल कांग्रेस, राहुल जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, प्रियंका गांधी जी का सपोर्ट में यहाँ मैं आया हूँ। और आपने जो संप्रसार कर रहे हैं पूरा हिंदुस्तान में, आपका चैनल को और व्यूअर्स लवर्स को भी मैं मेरी तरफ से तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। अच्छा देखिए, अली मेहदी के सिवा भी जो और प्रत्याशी है चारों, उनके बारे में हम जानना चाहें। जो देखिए उनको मिलाकर पूरे 4 प्रत्याशी हैं। लोगों ने जितना ज्यादा भरोसा अली मेहदी पर दिखा रहे हैं, क्या रीजन इसके बड़े रह सकते हैं? रीजन है अली मेहदी जवान लड़का है, अच्छा लड़का है। तो आदिल भी है ना? नहीं, आदिल भी है, आदिल नहीं है, अली है, आदिल नहीं है, आदिल का दिल नहीं है ना, अली मेहदी का दिल है। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी पूरा हिंदुस्तान में संघर्ष कर रहा है, हिंदुस्तान के आवाम के लिए, गरीब जनता के लिए। और मुस्तफाबाद एक बहुत सुंदर जगह है, यहाँ का लोग बहुत अच्छे हैं। यहाँ से अली मेहदी इस टाइम एमएलए बन के विधानसभा जाएगा। बाद में आज प्रियंका गांधी खुद सपोर्ट करने के लिए उतरी हैं और अभी बहुत सारी बातें वो जनता से कहकर गई है, वोटों की अपील करके गई है। क्योंकि यहाँ से कांग्रेस जो प्रत्याशी है अली मेहदी, उन्होंने कहा है कि पूरा का पूरा समर्थन दीजिए और उनकी बातों पर कितना ज्यादा जनता उत्साहित है, आइए जानते हैं। आप देखिए यहीं से हैं, आपसे हम जानना चाहेंगे कि इस बार चुनाव का क्या कुछ माहौल है और प्रियंका गांधी आ जाएगी। देखिए जिस तरह उन्होंने एक एक करके समझाया और जहां जैसे उन्होंने बताया कि भाई जहां कांग्रेस की सरकार है वहां उन्होंने जो जो वादे किए वो किए, पूरे किए। उसी के वृत्तांत में उन्होंने बात की और लोगों को समझाने की कोशिश की। लोगों का अब दोनों सरकारों से मोह टूट चुका, आम आदमी पार्टी से भी और बीजेपी से भी त्रस्त है लोग, तो कांग्रेस की ओर चल रहे हैं। लोगों ने का भरोसा है कांग्रेस की तरफ, कांग्रेस की सरकार आए। मतलब इस तरफ कह सकते हैं कि सारी बातों को जिस तरह से उन्होंने समझाया कि जिस टाइम शीला दीक्षित जी की सरकार थी उस वक्त के जो कराए हुए काम थे वही अभी तक चल रहे हैं। इन सरकार जो बीच में आई उन्होंने कुछ नहीं किया, उसके बाद कोई काम हुए नहीं, कोई काम नहीं हुए। बीजेपी वो हिंदू मुस्लिम के अलावा और कुछ काम नहीं है। अच्छा, आम आदमी पार्टी ने इन्होंने कुछ काम नहीं किया झूठ बोलने के अलावा। अब ये सामने डिस्पेंसरी बनी थी, मिनी हॉस्पिटल कहे जाने वाला ये, आज ये नशेड़ियों का अड्डा बनाया। आप देख लो, आपके सामने है। ये शीला दीक्षित की सरकार में हसन अहमद साहब ने बनवाया था ये मिनी हॉस्पिटल। तो मतलब कह सकते हैं कि दिल्ली की जनता जैसे त्रस्त हो गई है, विकास के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पर, तो अब बदलाव की जरूरत है। दिल्ली की जनता जो है ना विकास के लिए अब कांग्रेस की तरफ आ रही है, कांग्रेस को वोट कर रही है। तो अभी आपने देखा कि मुस्तफाबाद विधानसभा में किस तरह से एक भारी हुजूम उमड़ा था, क्योंकि प्रियंका गांधी खुद यहाँ पर आई थी। और इसी तरह की और भी कवरेज अभी हम आपको दिखाते रहेंगे, क्योंकि चुनावी माहौल दिल्ली में लगातार बना हुआ है।